नमस्कार दोस्तों, आज मैं ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। ये मेरा रूटीन काम है पेशेंट्स को काउंसल करना कि प्री ऑपरेटिवली हम हर पेशेंट को समझाते हैं, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दूं। पेशेंट्स को आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि मैं उनको डायरेक्टली वीडियो दिखा दूंगा। सो ट्रांसप्लांट में दो लोग इन्वॉल्व है, मैं पेशेंट नहीं कहूंगा। एक पेशेंट है, एक हेल्दी डोनर है। तो हम क्या करते हैं, डोनर की किडनी लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से निकाली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से 4 छेद होते हैं पेट में, जिससे किडनी का सारा डिसेक्शन कर लिया जाता है। फाइनली जब किडनी हम निकालते हैं तो वो एक नाभि के नीचे 5 से 7 सेंटीमीटर के चीरे से बाहर निकाल। तो डोनर का ये टोटल ऑपरेशन लगभग 2 से ढाई घंटे चलता है। मान लीजिए डोनर का ऑपरेशन मैंने स्टार्ट किया सुबह 8-9 बजे, तो लगभग 11-12 बजे ये किडनी रेडी। जब डोनर के ऑपरेशन में डिसेक्शन चल रहा है तो अगली ओटी में रेसिपिएंट को भी हमने एनेस्थीसिया दे दिया है और एक दूसरा सर्जन हमारी टीम में से रेसिपिएंट के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। रेसिपिएंट का ऑपरेशन जनरली 90% ऑफ द टाइम्स ओपन सर्जरी के मेथड से किया जाता है। नाभि के राइट साइड पे एक चीरा राइट साइड से होते हुए बिल्कुल सेंटर में प्यूबिक बोन तक जाते हुए एक चीरा लिया जाता है। यहाँ नई किडनी लगाने की जगह बनाई जाती है। तो ये तैयारी एक ओटी में चल रही है। डोनर की किडनी के डिसेक्शन दूसरे ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है। जैसे ही डोनर का डिसेक्शन हुआ और यहाँ जो पेशेंट है वहां पर सब ठीक हुआ, हम डोनर की किडनी निकालते हैं और रेसिपिएंट का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। इस निकालने में और ऑपरेशन स्टार्ट करने में हम बहुत मिनिमम टाइम रखते हैं। यही सारा खेल है कि किडनी पर इश्कीमिया ना आए, कि किडनी निकलते ही हमने आइस में रख दी, किडनी ब्लड सप्लाई के बिना मिनिमम ड्यूरेशन में रहे। तो किडनी आई, हमने रेसिपिएंट में लगाना स्टार्ट कर दिया। खून की नसें जोड़ी गई रेसिपिएंट की खून की मोटी नसों से और पेशाब की पाइप जोड़ी गई रेसिपिएंट के ब्लैडर से। रेसिपिएंट के ऑपरेशन में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। खून की नसें जोड़ते ही जब मैं अपने क्लैंप्स खोलता हूँ, पेशेंट का ब्लड नई किडनी में जाने को अलाउ करता हूँ, तो मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में पेशाब आने लगता है नई किडनी में। तो ये है जो कि रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा नहीं होता, अराउंड 10% पेशेंट में। उसमें फिर हम इमिडिएटली देखते हैं कि क्या कारण है। कहीं बीपी तो कम नहीं है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, धड़कन ज्यादा हो, हार्ट की कोई समस्या हो, ऐसा कुछ हो तो हम दवाइयों से इसको ठीक करते हैं। कहीं जो हमने जोड़ किया है दोनों के ब्लड वेसल का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा लगता है तो उसको खोलकर दोबारा टाँके लिए जाते हैं। ऐसा करने से 10 में से 5% किडनी काम करने लगती है, यूरिन आने लगता है। फिर भी 5% हमारे हाथ में नहीं होता, वहाँ रिजेक्शन का चांस है। तो जैसा मैं बता रहा था, 8-9 बजे हमने डोनर का ऑपरेशन स्टार्ट किया, 11-12 बजे हमने रेसिपिएंट तक स्टार्ट किया, तो लगभग 1:30 बजे 2 बजे ये दोनों ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है नॉर्मली 90-95% ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। उसके बाद जो रेसिपिएंट है उसको हम एक आइसोलेटेड एरिया में रखते हैं, ट्रांसप्लांट आईसीयू होता है वो। इनिशियली ये नई किडनी बहुत ज़्यादा यूरिन बनाती है, मतलब ये 24 घंटे में 15 लीटर 20 लीटर यूरिन बना, क्योंकि उस पेशेंट जो किडनी फेलियर के होते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में, तो ये नई किडनी सब कुछ निकालने की कोशिश करती है। तो उसी हिसाब से हम ट्रांसप्लांट आईसीयू में मॉनिटरिंग करते हैं। जितना वो किडनी फ्लूइड बना रही है, बहुत ज़रूरी है कि उतना हम उसको सलाइन से दें, नहीं तो वो किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। यहाँ पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल होता है हमारा और पेशेंट का लगभग 1 हफ्ते का वहाँ स्टे रहता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। डोनर 1 दिन आईसीयू में रहता है, फिर हम वार्ड में रखते हैं लगभग 3 या मैक्सिमम 4 दिन। डोनर 4 दिन के बाद जब डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो अपना रूटीन एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, डे टू डे वर्क सारे कर सकते हैं। सिर्फ हैवी सामान उठाने का हम और कोई भी एक्सर्टिंग एक्टिविटी करने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं फॉर अराउंड अ मंथ। उसके बाद जैसे डोनर ऑपरेशन से पहले हमारे पास बैठे होते हैं वो वैसे सेम। तो ये ट्रांसप्लांट के बारे में एक ब्रीफ में था। अगर आप कोई पेशेंट है, कुछ प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बाकी चीजें डिस्कस करें। थैंक यू।